आज से लगभग 20 से 30 साल पहले मुसलमानों के अंदर एक बहुत खबीस टोला पैदा हुआ था। इस खबीस टोले का मकसद सिर्फ एक था कि मुस्लिम समाज में जिन उलमाए कराम को कबूल-ए-आम हासिल है, जैसे कारी तैयब साहब, मौलाना इलियास साहब, मौलाना साद साहब वगैरह-वगैरह, उनको दबाना, उनको एक्सपोज़ करना और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। बहुत सारी कोशिशें करने के बाद और लगातार प्रोपेगेंडा चलाने के बावजूद भी वो अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहे थे। फिर इस खबीस टोले ने दारुल उलूम देवबंद का सहारा लेना शुरू किया। इसलिए कि मुस्लिम समाज आम तौर पर हर मसले में दारुल उलूम देवबंद के फतवे को बहुत अहमियत देता है। बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो ये मुस्लिम समाज की एक बड़ी कमज़ोरी भी है कि जब दारुल उलूम देवबंद का नाम आ जाता है, तो किसी को इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं रहती। इस टोले ने दारुल उलूम देवबंद से दावत व तबलीग की बड़ी-बड़ी हस्तियों के बारे में इस्तिफ्ता किया, जिनमें मौलाना साद साहब दामद बरकातुहुम का नाम सबसे ऊपर था। मनगढ़ंत सवाल बनाकर अपने मतलब का फतवा हासिल किया गया और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मुल्क के दूसरे दारुल इफ्ता को भी गुमराह करने की कोशिश की गई और कुछ हद तक वो इसमें कामयाब भी हुए। जैसा पहले कहा गया कि दारुल उलूम देवबंद का नाम आते ही उम्मत हथियार डाल देती है। बस फिर क्या था? फतवा हासिल कर लिया गया और ऐसी सियासत की गई कि हर जगह, हर मजलिस में, हर बयान में देवबंद का फतवा बोल बोलकर मासूम उम्मत को गुमराह करने की कोशिश की गई। कुछ हद तक वो लोग इसमें कामयाब भी हो गए। लेकिन जब फतवों की क्रॉस चेकिंग हुई और तबलीगी अकाबिर के बयानों को किताबों में तलाश किया गया, तो उन बयानों के मर्जा व माखज कहीं न कहीं मिल गए। जब हवाले सामने आए, तो फिर नया इल्जाम लगाया गया कि ये बयान मरजूह है। फिर कहा गया, ये जमहूर के मौकिफ के खिलाफ हैं। बेचारी मासूम उम्मत ये बात न समझ सकी कि पहले इन बयानों को खिलाफ शरीयत कहा जा रहा था और जब हवाले सामने आ गए, तो अब कहा जाने लगा कि ये जमहूर के खिलाफ हैं। तब पता चला कि जिन्होंने फतवा हासिल किया था, उन्हें खुद ही ठीक से मालूम नहीं था कि मामला शरीयत का है या सिर्फ इख्तिलाफ ए राय का। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर किसी आलिम की बात जमहूर के मौकिफ के खिलाफ हो, तो क्या उस पर कुफ्र या गुमराही का फतवा लगाया जा सकता है? क्या हर इख्तिलाफ गुमराही होता है? जब कुछ मुतदिल उल्मा और मुफ्तियान के सामने इस टोले के दोनों चेहरे आए, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? उन लोगों का जिन्हें देवबंद का फतवा दिखाकर दावत व तबलीग से दूर कर दिया गया। वो लोग न दीन के रहे न दुनिया के, न दावत व तबलीग के रहे न फतवे के, बस कंफ्यूजन में पड़ गए। सियासत बहुत गंदी चीज है। अगर सियासत दीन की नशर इशाअत के लिए हो, तो मकबूल भी होती है और फायदेमंद भी। लेकिन अगर सियासत किसी तहरीक, किसी जमात या किसी बड़े आलिम के खिलाफ हो, तो उसका नुकसान आम लोगों को भुगतना पड़ता है। उल्मा तो किनारा कर लेते हैं, लेकिन आम लोग परेशान हो जाते हैं। किसे माने, किसे फॉलो करें, किस जमात से जुड़ें? अगर ऐसे माहौल में किसी मुतअदिल और सही आलिम की रहनुमाई मिल जाए, तो इंसान बच जाता है। लेकिन अगर रहनुमाई ना मिले, तो लोग घर बैठ जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो पहले बहुत मुतहर्रिक थे, हर फील्ड में काम करते थे, अब अपने घर और कारोबार तक महदूद हो गए हैं। ना तायीद कर पाते हैं, ना तरदीद। कुछ लोग तो अंधी भक्ति के ऐसे लेवल तक पहुंच गए हैं कि उन्हें सिर्फ वही बात सच लगती है जो उनके टोल्हे ने बताई है। आज अल्लाह ताला ने उस खबीस टोल्हे को और उसके अंधे मुरीदों को काम से हटा दिया है। लेकिन जो लोग शुरू से हक़ पर थे और मुतदिल उल्मा की रहनुमाई में काम कर रहे थे, अल्लाह आज भी उनसे दुनिया भर में काम ले रहा है। जमातें निकल रही हैं, दुनिया के कोने-कोने में जा रही है, अल्लाह के दीन की शमा रोशन कर रही है। अब सवाल ये है, अगर वो फतवा कई साल पहले आ चुका था, तो आज भी उसे बार-बार क्यों दिखाया जाता है? क्या इसलिए कि लोग उसे पूरी तरह कबूल नहीं कर रहे? आज लोग सिर्फ अकीदत से नहीं, बल्कि बसीरत के साथ काम कर रहे हैं। लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हवाले देख रहे हैं। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हक को हक का समझने की तौफीक दे, बातिल को बातिल समझने की समझ दे और उम्मत को फितनों से महफूज रखे। आमीन।